मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, चढ़ा कर मुझ भिखारी को गुरु पार कर देना। प्रेमियों, आपको ये बताया कि नाम रहा संतन आदि ने। गुरु महाराज ने आपको नाम दान दिया। कुछ लोग इसमें बैठे हो, आप गुरु महाराज के पास गए, किसी ने बताया होगा, समझाया होगा, इच्छा पैदा किया होगा, गुरु महाराज के पास आप गए, तरह तरह की इच्छा लेकर के गए कि हमको धन मिल जाए, बिजनेस चल जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, नौकरी में तरक्की हो जाए, यह सब काम हुआ। और सत्संग बराबर जब मिलता रहा, इच्छा जगी आपकी कि भाई आत्मा के कल्याण के लिए कुछ किया जाए, आत्मा को जगाया जाए, तो आप समझो आपको अंतर में कुछ अनुभूति भी हुई। लेकिन जो विश्वास नहीं किए और दुनिया की चीज़ों को ही मांगते रहे, उन्हीं दुनिया की चीज़ों में फंसे रह गए और ये दिन रात जो चूहे हैं उम्र को काट करके ख़त्म कर दिए और ये शरीर छूट गया। तो आप जो बचे हो यहाँ पर नामदानी पुराने गुरु महाराज के, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। गुरु महाराज से प्रेम आपने किया जब वो मौजूद थे, लेकिन जब वो चले गए, उनको नहीं देख पा रहे हो, दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो प्रेम आपका धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। लेकिन उन्होंने जो युक्ति आपको बता दी, जो उपाय बता दिया, उस उपाय के द्वारा आँख बंद करके जब अंदर में ध्यान लगाओगे और गुरु का दर्शन होगा, तब आपको यानी विश्वास हो जाएगा कि गुरु कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती है, गुरु एक पावर होती है और बहुत बड़ा पावर होता है। रानी इंदुमती ने जब अंदर में गुरु कबीर साहब को देखा सचखंड में बैठे हुए, तब बोली, आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा, तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति होती है, इसलिए तुझको मैंने उपाय बताया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया, तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। कदम कदम पर आपने मदद किया, कदम कदम पर बाधाएं थीं, कदम कदम पर संकट था, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, उजाला तो आपने प्रकट किया, ज्ञान तो आपने पैदा किया। और ऊपरी लोकों में जब मैं चढ़ी, ऊपर चली, वज्र की वाणें मिली हमको, लेकिन आपको याद करते रहने पर वो सब फटाफट खुलती चली गईं और रास्ता साफ हो गया। तो आपकी महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। आपकी महिमा का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन उसने ये भी कहा कि एक बात आपकी मैंने पकड़ी। देखो इतनी देर सत्संग हो रहा है, अब आप समझो एक बात ही अगर ये आप पकड़ लो कि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति हो, गुरु से प्रेम करने, तो गुरु से आपको प्रेम हो जाएगा। और प्रेम से प्रकट हुए में जाना, प्रेम में ही प्रकट होते हैं वो।
एक बात यही पकड़ लो जो गुरु महाराज कह करके गए सत्संगियों, नामदानी जो गुरु महाराज पे हो कि सुमिरन ध्यान भजन हम बराबर करते रहेंगे। गुरु महाराज इस चीज़ के लिए बराबर कहते रहे। और सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगेगा तो सेवा का रास्ता उन्होंने निकाल दिया है। तन मन धन से जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते रहेंगे तो आदेश का पालन होता रहेगा। आदेश के पालन को ही भक्ति कहते हैं और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो अब आप पे समझो, उसने ये कहा कि आपके मैंने एक बात पकड़ी कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माएँ और कह कबीरता दास का 3 लोक बनाएं। हम 3 लोक में भय उसके लिए नहीं रहता है कि जो गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलता है। गुरु को कभी भूलता ही नहीं, क्योंकि गुरु एक शक्ति होती है, पावर होती है। पावर का इजहार होता है शरीर के अंदर में, पावर शक्ति का अनुभव होता है। देखने से शक्ति का पता नहीं चलता है। ये बिजली का तार है, इसमें अंदर तार लगा हुआ है, देखोगे तो ताकत का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब पंखा चलाओगे, कनेक्शन करोगे, चल जाएगा, ठंडा लगने लगेगा, एसी चल जाएगी, कूलर चल जाएगा। और अगर हाथ से पकड़ करके आजमाइश करने को झटका लगेगा तब कहोगे पावर है। तो समझो कि पावर यानी का इजहार होता है। तो आप जो नामदानी हो, आप लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। ना मन लगे तो बराबर सेवा बराबर करते रहो। सेवा से कर्म करते हैं, कर्मों के विधान से आज तक कोई बच नहीं पाया। अच्छे बुरे कर्म आदमी इंसान से बन जाते हैं, संग के दोष से बन जाते हैं, अन्न के दोष से बन जाते हैं, स्थान के दोष से बन जाते हैं। तो वो इससे कटेंगे, कर्म कटेंगे। भटके को रास्ता बताओगे, भूखे को रोटी खिलाओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे तो कर्म कटेंगे। तो यह तो आसान है, लेकिन आत्मा का कष्ट कैसे दूर होगा कि जब नामदान दिलाओगे, नामदान दिला करके सुमिरन ध्यान भजन समझाओगे और खुद भी जब करोगे तो आपके भी आत्मा का कष्ट दूर होगा और उसके भी आत्मा का कष्ट दूर होगा। तो बराबर आप लोग जो पुराने लोग हो लगे रहो, और जो नए लोग हो आपको नामदान दिया जाएगा, वही नाम बताया जाएगा जो गुरु महाराज बताए, वही नाम बताया जाएगा जो गुरु महाराज के गुरु महाराज घुरेलाल जी महाराज, उनके गुरु महाराज विष्णुदयाल जी महाराज, उनके गुरु महाराज गरीबदास जी महाराज, उनके गुरु जो आपके निशोदयाल जी महाराज। और ये जो गुरु बताते चले आए कबीर साहब से, जब से चली परंपरा गुरुओं की, कबीर साहब आए इस धरती पर, जो नाम बताए वही नाम बताया जाए। अब 2 तरह का नाम होता है, 2 तरह के गुरु होते हैं। एक विद्या गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। देखो जितने भी महापुरुष आए ऐसे उनके 2 गुरु रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ने भले न गए हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने भले न गए हूँ, लेकिन गुरु के बगैर समझो कि बच्चा दूध पीना नहीं सीख पाता है। तो वो काम कौन करता है? माँ करती है। अपने स्तन जब वो जो बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में डाल देती है, और फिर बच्चा उस जब मुंह हिलाता डुलाता है और दूध उसमें से निकलता है, और वो जब उसको पीता है तब बच्चे की परवरिश होती है, बड़ा होता है। माता पिता बहुत सी चीज़ों की जानकारी कराते हैं। आप देखो हित मित्र भी जानकारी कराते हैं। एक ABCD जो पढ़ाते हैं, कखा गघा पढ़ाते हैं, ये भी सब ये गुरु की श्रेणी में आते हैं। ये जो भौतिक विद्या का ज्ञान कराते हैं, लोहारगिरी बढ़ईगिरी और काम जो गाड़ी बनाने का, गाड़ी बनाने का काम ये जो सिखाते हैं, ये सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। ये क्या हैं? विद्या गुरु हैं। देखो राम भगवान थे, उनके विद्या गुरु कौन थे? विश्वामित्र। और उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वशिष्ठ। कृष्ण भगवान जिनको कहा गया, उनके विद्या गुरु संदीपनी थे और आध्यात्मिक गुरु उनके सुपथ थे। ऐसे ही समझो कि माता पिता को भी गुरु कह दिया गया। माता पिता, पहला गुरु पिता और माता।
जो हैं रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा, पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, सतवां गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाओ, शब्द भेदी गुरु। ये जितने भी गुरु साहबान आपके पंजाब हरियाणा में इधर हुए हैं, ये सब शब्द भेदी गुरु थे। और शब्द जब पकड़ में आता है रूह को, जीवात्मा को, सूरत को, तभी ये अपने देश, अपने घर, अपने प्रभु के पास पहुंच पाती है। कहा शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। ये फिर भटकती रह जाती है। अगर वो द्वार नहीं मिला, शब्द पकड़ में नहीं आया इसको, सूरत को, तो ये लौट 84 आया, लौट करके इसी 84 में आती रहती है। तो शब्द भेदी गुरु होते हैं। शब्द का जो शब्द से ही सारा संसार बना, अन्य पिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से बने। उस शब्द रूपी यानी शब्द से इस सूरत को जोड़ने का, जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से इस जीवात्मा को यानी उससे जोड़ने का तरीका बताते हैं। अब आप जो थोड़ा जानकार हो संत मत के याद दिला दें, शब्द से ही ये संसार बना है। ये जो है अनामी धाम से शब्द ही उतरा था। अगम लोक, अलख लोक, सतलोक और ये जितने भी हैं, बंवर गुफा और ये त्रिकुटी और ये सहस्रदल कमल और ये देवी देवता और ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इस धरती पर, धरती, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब शब्द से ही बनी। आप ये समझो तो शब्द जो है वो निकलता रहता है। कहाँ से आवाज़ आती रहती है? इन लोकों से। ऊपर से जब आवाज़ आती है तो आवाज़ बदलती चली जाती है। कैसे, ये भी बता दें। गंगा कहाँ से निकली हैं? गंगोत्री से, पहाड़ पर से। जब वहाँ से नीचे गिरती है तो आवाज़ अलग सुनाई पड़ता है। जब थोड़ा मैदान में आई आवाज़ बदल जाती है। जब हरिद्वार पहुँचती हैं तो आवाज़ और बदल जाती है। जब त्रिवेणी संगम पर पहुंचती हैं तो और आवाज़ बदल जाती है। और समुद्र में, गंगा सागर में पहुंचने पर गंगा की आवाज़ बहुत मामूली, हल्की रह जाती है। ऐसे ही यह शब्द यानी उतरते उतरते जब यहाँ तक पहुँचा तो समझो शब्द का बोध ही एक तरह से ख़त्म हो गया। कि जैसे गंगा सागर में समझो कि आवाज़ एकदम यानी समझो कि नहीं मिल पाती है। जो गंगा गंगोत्री से उतरती है वो आवाज़ एक तरह से ख़त्म ही सी हो जाती है। ऐसे ही आवाज़ ऊपर से उतरी और यहाँ बिल्कुल शून्य जैसी हो रही है। लेकिन आप ये समझो उतरने के बाद जो उसका अस्तित्व ख़त्म हो रहा है, उस अस्तित्व को हम ख़त्म कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसी से यह सब सारा संसार बना हुआ है। उसको, उससे तो हमको जुड़े रहना ही रहना है। तो अब युक्ति अगर मालूम हो जाए और फिर से अन्य उस शब्द को, इस जीवात्मा को पकड़ा दें तो सोई जाने ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, उसी जैसी ये हो जाए। गुरु महाराज बताते थे और संतों की ये परंपरा रही है कि जब वो इस दुनिया संसार से जाने लगते हैं तब यानी किसी न किसी को यह अधिकार दे करके जाते हैं। किसी न किसी को रहते समय ही तैयार कर देते हैं और फिर उनके लिए घोषणा कर देते हैं। अगर घोषणा नहीं भी करते हैं तो संकेत दे देते हैं और आप ये समझो कि फिर उनकी पहचान कर ली जाती है। आज समय कम है, सुनाने का नहीं है। यूट्यूब पर बहुत से सत्संग पड़े हैं, आपको सुनाया गया है हरगोविंद जी महाराज का। यानी आपको सुनाया गया यानी समझो कि यानी समझो कि परीक्षा कैसे लिया था, यानी समझो मक्खन शाह ने। आप लोगों को मालूम है, इतिहास आप पढ़ते हो, पंजाब में ही हुए थे, तो समझो पहचान भी कर ली जाती है। तो गुरु महाराज ने मुझे चीज़ को आदेश दिया। आप बहुत से लोगों को मालूम भी है कि ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। पुरानों की संभाल वाली भी बात बताता रहता हूँ कि भाई खान पान, चाल चलन सही रखो, विचार भावना सही रखो, दो बात बर्दाश्त कर लो, लड़ाई झगड़े से बचे रहोगे, एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ,
बीमारी तकलीफ़ से बचे रहोगे, छोटे बन जाओगे, सब प्यार करेंगे। नानक नन्हे हुए रहो जैसे घास में डूब, और घास जल जाएंगी, डूब खूब की खूब। बड़ी बड़ी घास देखो गर्मी में जल गई, और जिस घास पर आप बैठे हो ये समझो हमेशा हरी रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है बहुत नीचे तक जाती है। देखो जो द्वितीया के चाँद का शेष नवै सबको, पूर्ण चंद्रमा को कोई प्रणाम नहीं करता है, लेकिन द्वितीया का चंद्रमा जब निकलता है तब लोग सिर झुका देते हैं। आप ये देखो इस्लाम धर्म के मानने वाले द्वितीया के चाँद का इंतज़ार करते रहते हैं कि अब हम यानी समझो जो रोज़ा रहते थे इसको ख़त्म करेंगे जब द्वितीया का चाँद देख लेंगे। ऐसे ही बराबर कहता रहता हूँ, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, समझाता रहता हूँ भाई कि यानी समझो कि ये दिन और रात ये ख़त्म कर दे रहे हैं उम्र को। शरीर तुमको मिला है भगवान के भजन के लिए मिला है, आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, तो उसके लिए भी कुछ काम करो। नए लोगों को नामदान भी देता हूँ। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम हमको नामदान देना ही लगा, लेकिन गुरु का आदेश कहा गया, चाहे रैन में हो, बैन में हो, सैन में हो, वही सर्वोपरि होता है। क्योंकि जो गुरु को समझ जाते हैं, गुरु के पावर शक्ति को समझ जाते हैं, गुरु के महत्व को समझ जाते हैं, वो गुरु के एक एक आदेश पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुरु की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुरु से प्रेम कर लेते हैं। गुरु से जब इश्क हो जाता है तब गुरु ही उनके मस्तक पर रहते हैं। फिर तो दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। फिर तो इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिजदे में पाबंदियां हैं, यहाँ दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। तो आदेश का पालन तो करना ही करना है। जहाँ भी जाता हूँ नामदान देता ही देता हूँ। विदेश में लोग चिल्लाते रहते हैं आ जाइए, वहाँ भी जाना पड़ता है। 15-16 देशों में गया, नामदान दे करके आया। गया तो और भी देशों में, लेकिन 15-16 देशों में तो वहाँ का आदमी मिल गए, माहौल ठीक था, तो समझो सत्संग हो गया, नामदान हो गया। तो नामदान तो आपको भी दूंगा। जैसे आप देखो 100-200 आदमियों का कोई जीवन बीमा कर देता है, अपना जीवन बीमा नहीं भी कराया तो कमीशन उसको मिलता रहता है, कमीशन आता रहता है। इसलिए आप ये समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाओ, बताओ और कराओ, तो ये इनसे आप समझ करके और करोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर बराबर दया उसकी चले। कोई सौतेले बेटे नहीं हो उसके, सब के अंदर उसी की अंश जीवात्मा है, और सब बहुत पतले तार के द्वारा उससे जुड़े हुए हो। इसी चीज़ की जानकारी आपको नहीं है, आज आपको करा दे रहा हूँ इस चीज़ की जानकारी। बस उसको याद करोगे तो वो दया कर देगा। हिंदी में देखो याद लिखते हैं, इधर से याद करो और दया उधर से वो दया बरसा देता है। तो ऐसे ही समझो कि थोड़ी देर के लिए दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओ और उधर लगाओ। तो जैसे DOG डाग माने कुत्ता, कुत्ते को ज्ञान नहीं होता है कुछ नहीं, वो तो मस्त है खाने में, बच्चा पैदा करने में, सोने में, इसी में मस्त है। तो DOG डाग और उधर से पढ़ो तो GOD गाड माने परमात्मा। तो सोए जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तो ये हो जाएगा, हो जाता है। कोई सौतेले बेटे नहीं हो, करोगे तो आपको भी मिलेगा। तो बताऊंगा आज आपको कौन सा नाम, वही नाम कि जो नाम अन्य समझो कहा राम न सके नाम गुण गाई, वो नाम कि सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन तिन्हें तजवायो। नानक जी ने कहा था, वही नाम बताऊंगा आपको, वही नाम आपको बताऊंगा कि जिस नाम को सुन करके मन और शत्रुपा अन्य समझो शरीर जिनका सूख गया था, हड्डी हड्डी रह गई थी, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभी भवन ते आए हृष्ट पुष्ट हो गए थे। तो नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, नाम में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो नाम
कि जिसको आदेश होता है उसके मुंह से जब सुना जाता है, ताकत उसी के नाम, उसी के मुंह से निकलने पर ताकत उसमें रहती है, ज़ाहिर होता है। और नहीं तो ऐसे तो बहुत से नाम हैं और लोग बोलते रहते केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, लेकिन कहा ना कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए। और आदि नाम जो गुप्त जब बेल्ला समझे कोई, आदि नाम जो है उस नाम को उसके अधीन, जिसको आदेश मिला है उसके अधीन हुआ करता है। वो जब बताता है उसके मुँह से सुनते हैं और करते हैं तभी वो फलदायी होता है। अब आपको बता दें, हमेशा दो नाम रहा है, जैसे हमेशा दो गुरु महापुरुषों ने किया, ऐसे दो नाम हमेशा रहा है। एक जो है वर्णात्मक नाम जो मुंह से लिया जाता है, लिखा पढ़ी में आता है, वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम जो शब्द से जुड़ा हुआ है और वो शब्द उतरते उतरते यानी निकलते निकलते लोगों से नाम के रूप में बदलता चला आया है नीचे तक, वो है ध्वन्यात्मक नाम, वो है निर्मायक नाम। इस माया के लोक में वो नहीं आते हैं। माया का लोक किसको कहते हैं? ये रुपया पैसा को माया कहते हैं, औरतों को माया कहते हैं। दुनिया देखो इसी में परेशान है, इसी के पीछे देखो अपना जीवन का समय लोग बर्बाद कर दे रहे हैं, ईमान धर्म बेच दे रहे हैं, पापी पेट के लिए गुनाह कर रहे हैं। तो समझो यही है माया। तो इस माया के लोक में वो नहीं आते हैं। लेकिन अब यह है कि अपना बच्चा अगर कीचड़ में फंस जाए तो कीचड़ में घुस करके ही निकालना पड़ता है। तो जब सब बच्चे देखो उसी के हैं और ये जीव यहाँ भटक रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, तो आवाज़ उस तक पहुँची है। जब देखा ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किए बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब अगम लोग पहुँचाया। आप ये समझो कि जहाँ से आना जाना बंद इधर मृत्युलोक में, कौन आएगा दुख के संसार में दुख झेलने के लिए जब आत्म सुख प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये समझो कि उधर से आना जाना फिर बंद हो जाता है जब वहाँ ये जीव पहुँच जाता है। तो ये जो आए, ये विश्वास दिलाने के लिए एक नाम, आप ये समझो अपना काम बनाने के लिए आए जो मनुष्य शरीर में, वो मुँह से बोल करके बताए हैं। त्रेता में देखो राम नाम जगाया उन्होंने, राम नाम में शक्ति थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, विश्वास हो गया लोगों को और पुल बन गया। उस पर चढ़ करके गए, लंका पर चढ़ाई किया और जीत करके आ गए, रावण को परास्त करके हरा करके दुष्ट का संहार करके वापस आ गए। कृष्ण आए, कृष्ण नाम में शक्ति बढ़ी, कृष्ण नाम उन्होंने जगाया, द्रौपदी को उबारा, राह को कितने ऐसे उदाहरण मिले। जब इधर आपके कलयुग आया तो कलयुग में कबीर साहब आए, सत साहब नाम जगाए, वह गुरु नाम नानक जी ने जगाया। जब गुरु का जलवा अंतर में देखा, उछल पड़े, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु क्या जलवा है आपका अंतर में। तब आप ये समझो वह गुरु नाम चला कुछ समय तक। राधा स्वामी नाम सूर्यदयाल जी महाराज ने जगाया, वो कुछ समय तक चला। फिर उसके बाद में हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो जगाने वाले तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में प्रेमियों अब भी शक्ति है, अब भी पावर है, ताकत है। आप जय गुरुदेव नाम को बोल करके कहीं भी मुसीबत में, तकलीफ़ में अपने जान माल की रक्षा कर सकते हो। अब कहोगे जब तकलीफ़ आएगी रक्षा करेंगे, और अभी हमको जो तकलीफ़ है वो कैसे दूर होगी, तो उसका भी उपाय आपको बता देता हूँ। तकलीफ़ में तो लोग बहुत हैं, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में ईर्ष्या द्वेष, घर घर में बेमनस्ता,
रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, मालूम पड़ता है अभी काम बन जाएगा, अभी बन जाएगा, हुआ या काम वो बिगड़ जाता है। कहते हैं 1 नंबर से फेल हो गए, 1 नंबर और अगर ज़्यादा हो जाता तो हम कलेक्टर बन जाते, अब तो हमको दूसरा रैंक मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, ऐसे होता है। ये समस्याएं तो बहुत हैं। अब ये समस्याएं कैसे दूर होंगी, इसका उपाय बता देता हूँ। कह दिया जाए रोटी नहीं मिलेगी, बीमार पड़े रहोगे, अपमान होगा आपका, भगवान आपके साथ रहेंगे तो भगवान अच्छे लगेंगे। अरे कोई बीमार पड़ा है और कहो भगवान पंखा चलेंगे, तो कहोगे भगवान से ही कह दो कि हमको हमारी तबीयत ठीक कर दें तो भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कहोगे भूखे भजन न होए भोला, भूखे में भजन भाव भक्ति कुछ नहीं हो पाएगी, भगवान से कहो हमारा पेट भरें तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। दुख अगर दूर नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं दूर होगी तो समझो आप उस चीज़ की कीमत नहीं समझो। कोई बीमार आदमी है, पड़ा हुआ है, बहुत तकलीफ़ है और हीरे की पुतली ला करके उसके सिरहाने रख दो, उसके हाथ में पकड़ा दो तो उठा के पटक देता है, उसकी कोई कीमत समझता है। इसलिए यह भी ज़रूरी है। अब एक एक को कहाँ बताया जा सकता है, इसलिए सबको बता देता हूँ, हमको न बताना पड़े। और कोई कहो तो हम बता भी सकते हैं, 1-2 को नहीं, 10, 20, 50 को बता सकता हूँ कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ कि रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ते हैं। बुढ़ा न लड़े, जवान न लड़ें तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू घरों में लगा रहता है। तो ये समस्या, ये परेशानी अगर घरों में है आपके अपने अपने समझ लो, तो आप लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। और शाकाहारी नशा मुक्त हो करके अगर बोलोगे तो जल्दी फायदा होने लगेगा। अब बोलना कैसे रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम बोलना। और दूसरा नाम जो अभी ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा, उसको जब आप जपने लगोगे तो आपके खुद की तकलीफ़ों में तो फ़ायदा दिखने लगेगा, लेकिन घर में जो लोग रहेंगे उनको इससे फ़ायदा नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत मामूली, जब आपकी सेवा करेंगे तब, और नहीं तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब सबको इकट्ठा करके और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने और बुलवाने लग जाओगे, तब धीरे धीरे उनकी भी तकलीफ़ें दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगी, उनकी भी बुद्धि सही होती हुई दिखाई पड़ेगी। उनके अंदर जो बुराइयां आ गई हैं, धीरे धीरे बुराइयां निकलती हुई दिखाई पड़ने लगेंगी, सद्बुद्धि उनके अंदर आ जाएगी, खान पान चाल चलन सही हो जाएगा, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम नहीं करेंगे, और फिर इच्छा अंदर में पैदा हो जाएगी। जब ये जीव निर्मल हो जाएगा और ये कर्म गंदे जो जमा हैं हट जाएंगे, तब फिर जो आपको नाम मिल रहा है, इस नाम लेने की भी उनकी इच्छा जग जाएगी, और नाम ले करके फिर वो भजन में लग जाएंगे, ध्यान सुमरन में लग जाएंगे। तो आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, सब लोग बोलना बुलवाना। जिनके घरों में तकलीफ़ है, वैसे तो तकलीफ़ सबके यहाँ है, कुछ न कुछ सबके यहाँ है, कोई भी तकलीफ़, क्योंकि तकलीफ़ों का ये संसार है, और सुख के लिए आदमी काम करता है और सुख वो दुख में बदलता चला जाता है। 1 दुकान 4 दुकान खोला, 1 कारखाना 4 कारखाना लगाया, 1 गाड़ी 4 गाड़ी चलाया, और बस गाड़ी लड़ गई, दुकान पर रनी चोरी हो गई, और वहाँ दुकान पर छापा पड़ गया,
और दुकान पर माल नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो सुख के लिए आदमी करता है, लेकिन वही दुख में बदल जाता है। तो दुखी तो सब हैं, सुखी तो कोई है ही नहीं। सुखी वही जो नाम अधारा, नानक दुखिया सब संसारा। और सुखी वही जो नाम अधारा, जो नाम को पकड़ लेता है, नाम की कमाई करता है, वही सुखी होता है। और नाम का जब कितने लोग करते हैं, आप ये देखो, ये तो जो आप करते हो वो ही जान सकते हो। छोड़ दिया रास्ता इन लोगों ने, आप ये समझो अलग अलग अपने मन से इन लोगों ने सब बना लिया। जितने भी संत मत के लोग हैं, मैं आलोचना बुराई किसी की नहीं करता हूँ, उनसे तो अच्छे हैं जो चोरी डकैती और व्यभिचार में फंसे हुए हैं, खाने पीने मौज मस्ती में फंसे हुए हैं, उनसे तो ये अच्छे हैं ही कि कम से कम संत मत को समझते हैं, संत को समझते हैं, नाम को अपने अपने तौर तरीके से ही याद करते हैं। लेकिन सही जो सूरत सब योग की साधना थी उसको तो लोगों ने दिया छोड़, और ये जो काल मत की साधना है उसको जब अपना लिए तो समझो फायदा नहीं दिख रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि सुखी तो इस समय कोई है ही नहीं, सब दुखी हैं। तो आप जितनों को तकलीफ़ है, घर में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाना। और आप लोग जिनको नामदान दूंगा, नाम ले करके समझ करके और फिर इसको करोगे तभी आपको फ़ायदा दिखेगा। मैं कहता हूँ आग में गर्मी है, आग के करीब न जाओ। मैं कहता हूँ बर्फ़ ठंडा है, बर्फ़ पर हाथ न रखो, तो आपको क्या पता चलेगा। इसलिए आजमाइश करके आप देखना, फ़ायदा अगर आपको होता है तो करो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती है नहीं। अभी तक जो आपने किया, कोई भी नाम का जाप किया, कैसे भी किया, कोई भी मंत्र का आपने जाप किया, किसी भी गुरु से सीखा, अभी तक आपको अनुभव है कि हमको कितना फ़ायदा हुआ, शरीर से कितना फ़ायदा हुआ, धन पुत्र परिवार में कितनी बढ़ोतरी हुई, मानसिक शांति कितनी मिली, इसका आपको अनुभव है। अब जो मैं बताता हूँ इसको करके देखना। आपको कोई इसके लिए लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर कोई सामान तो मंगाया नहीं, कोई रुपया पैसा मांगा नहीं आपसे, और न मांगता हूँ। आपसे क्या मांगना, मांगने से यानी समझो कि मंगता से कोई कुछ मांगता है। अरे आप भी तो किसी से मांगते रहते हो, ज़रूरत पड़ेगी उसी से मांग लेंगे। और मांगने की अब तो ज़रूरत भी नहीं रहती है, आवश्यकताएं कम हो गई, उम्र भी ख़त्म हो गई, और चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। आप ये समझो चाह चली गई, चिंता ख़त्म हो गई। आप ये समझो गुरु का जब गुलाम हो गया तो गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती है। गुरु जिस तरह से रखें, जाहे विध रखे गुरु वाहे विध रहिए, तो आपसे क्या मांगेंगे, आपसे कुछ नहीं मांग रहे। अब आप ये समझो आप दे भी नहीं सकते हो। हमको जिस चीज़ की चाह है, ज़रूरत है, वो आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या दोगे। तो आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, आपको दे के ही जा रहा हूँ। करोगे तो आपको मिलेगा, फ़ायदा होगा, दिखेगा। देखो सब लोग देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। ऐसा कोई काम मत करना कि देश की संपत्ति का नुकसान हो या किसी की संपत्ति का कोई नुकसान हो। किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी जात मजहब का बुराई नहीं, किसी धार्मिक ग्रंथ मजहबी किताब किसी भी ग्रंथ की निंदा नहीं, किसी भी अन्य आदमी के दिल को दुखाने का प्रेमियों का मत करना। किसी भी जानवर की हिंसा हत्या मत करना। अधिकारियों कर्मचारियों को काम करने के लिए आप स्वतंत्र रखना, बाधा मत डालना। आप नियम कानून का पालन करना। अधिकारी कर्मचारियों का हो सके तो सहयोग ही कर दें। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते।
इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।